नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। पीएम आवास योजना के नाम पर ठगी करने वाला चौथा फरार आरोपी गिरफ्तार। 3 आरोपी पूर्व में ही हो चुके हैं गिरफ्तार। जिला बैडमिंटन संघ ने 5 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया आयोजन। प्रदेश भर से 400 प्रतिभागी प्रतियोगिता में शामिल हुए। और दुर्ग चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इंदिरा मार्केट में पार्किंग व यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की करी मांग। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिला बैडमिंटन संघ द्वारा 5 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिनवानी स्थित शंकराचार्य हॉस्पिटल परिसर में किए जा रहे इस भव्य आयोजन में प्रदेश भर से लगभग 400 प्रतिभागी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। 11 वर्ष और 13 वर्ष के ग्रुप में यह प्रतियोगिता 12 तारीख से 16 तारीख तक होगी। इस आयोजन को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर से बच्चे इस आयोजन में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में जानकारी आयोजनकर्ताओं ने मीडिया को कुछ इस प्रकार से दी। मैं रायपुर से आया हूँ। मुझे 4 साल हो गए हैं ये गेम खेलते हैं और ये मैं तीसरी बार खेल रहा हूँ। 2 बार डिस्ट्रिक्ट खेला था और ये अभी स्टेट खेल रही हूँ। मैं रायपुर से आया हूँ। मैं 1.5 साल से खेल रहा हूँ। हाँ, मैं 2 बार खेला हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट और ये अभी जो खेल रहा हूँ स्टेट। आयोजन अंडर 13, अंडर 15, अंडर 13 एंड अंडर 11 के गर्ल्स एंड बॉयज़ के मैचेस हैं। टोटली प्लेयर 150 अप्रॉक्स हैं जिसमें गर्ल्स 50 पार्टिसिपेंट हैं और 100 बॉयज़ हैं। पहली बार हुआ है ये अंडर 11 के मैचेस और बहुत ही शानदार तरीके से आयोजित भी हुआ है। प्लस बच्चों का उत्साह बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम बीआई में भी ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि अंडर 11 के नेशनल होंगे, जिसके लिए ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। छोटे बच्चों का उत्साह बहुत ज़्यादा है। मैं डोंगरगांव से बिलोंग करता हूं और डोंगरगांव से आया हूं यहां पर अपने बच्चे को लेकर के। आदित्य पांडे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंडर 13 और इसी बीच वो सेजेस स्कूल का, स्वामी आत्मानंद स्कूल का स्टूडेंट है। इसी बीच में उसका एक मैच स्कूल गेम्स भी चल रहा था जिसमें वो डिवीज़न के लिए सेलेक्ट हुआ था और आज उसको कवर्धा जाना था खेलने के लिए। लेकिन हमने इस टूर्नामेंट को प्रायोरिटी देते हुए, CGBA के टूर्नामेंट को प्रायोरिटी देते हुए उस मैच को हमने लेफ्ट किया। इस तरीके का आयोजन ये पहली बार ऐसा मेरे देखने में हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आयोजन का स्तर काफ़ी अच्छा है और बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है। जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि हमारे यहाँ पहली बार अंडर 11 की स्टेट चैम्पियनशिप हो रही है। अंडर 13 का 21st मिनी स्टेट बैडमिंटन चैम्पियनशिप है जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स आए हैं। आज से मेन ड्रॉ शुरू हो रहा है बच्चों का और इसमें 155 पार्टिसिपेंट्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के। उनके सिंगल्स और डबल्स के आयोजन हो रहे हैं अगले 3 दिन तक। कल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल है और परसों फाइनल्स। त्योहारी सीजन आते ही मुख्य बाजारों में भीड़ बढ़ने लगती है, जिसे लेकर दुर्ग चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इंदिरा मार्केट दुर्ग में व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयासों की मांग की गई, जिससे कि आम जनता एवं दुकानदारों को किसी भी प्रकार से परेशानी का सामना न करना पड़े। पार्किंग एवं अवैध कब्जे को लेकर मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत बताई गई। व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने अपनी बात मीडिया के समक्ष कुछ इस प्रकार से रखी। त्योहारी सीजन सामने में है और अभी तक कोई व्यवस्था की जानकारी मिली नहीं है कि पार्किंग की व्यवस्था कहाँ की जा रही है और ठेले खोमचे वालों के लिए कौन सी जगह दी जा रही है। इसलिए हम लोग आज मिलने के लिए आए थे कि त्यौहार एकदम सामने आ चुका है और दुर्ग के अंदर में जो रोड सकरा होने से जहाँ पे चौरस्ता है, जैसे फरिश्ता कॉम्प्लेक्स के सामने ट्रैफिक जाम हो जाता है, इंदिरा मार्केट के सामने में ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो वहाँ पे हमने मांग की है कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन दिया जाए जिससे कि भी वहाँ पे जाम न लगे और ठेले खोमचों को अलग जगह दिया जाए। जो दिवाली के लिए पटाखे की दुकान जहाँ लगती है वहीं सारे त्यौहार से रिलेटेड जितनी भी दुकानें लगनी हैं वो सब एक जगह लगे, ना कि दुकानों के सामने में ठेले लगा दे। उससे न उनका व्यापार हो पाता है, ना दुकानदारों का व्यापार हो पाता है। तो
ट्रैफिक अगर सुगम रहेगा, लोगों को आने जाने में तकलीफ नहीं होगी तो लोग आएंगे, नहीं तो फिर वो दूसरे जगह चले जाएंगे, शहर का पूरा व्यापार ख़त्म हो जाएगा। कलेक्टर महोदय से ये गुजारिश करी गई है कि त्यौहार को देखते हुए जिस तरह का अभी तक कोई सूचना अभी तक जारी नहीं हुआ है व्यापारी वर्ग को भी, और व्यापार को देखते हुए जिस तरह से असुविधाएं महसूस हो रही है, व्यापारी वर्ग बहुत तकलीफ में है क्योंकि पार्किंग व्यवस्था अपने दुर्ग शहर की बहुत ही कमज़ोर है। और उसको देखते हुए क्या होता है कि व्यापार करने के लिए घर परिवार त्यौहार में तो सब निकलते ही है, मगर उसको व्यवस्थित एक रखने के लिए, सुचारू रूप बनाने के लिए पुलिस व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। नगर निगम से भी व्यवस्था मिलनी चाहिए। नगर निगम के द्वारा ये होना चाहिए कि जो ठेले खोमचे लगते हैं उसको व्यवस्थित जगहों में लगाना चाहिए। ये प्रशासन से मांग हमारी है ताकि हमारा दुर्ग का व्यापार वापस डेवलप हो सके, क्योंकि व्यापार अगर नहीं होगा तो हमारा व्यापारी कैसे सुखी होगा। अगर जो जिससे व्यापार चलता है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए प्रशासन का, इसलिए हमारा मिलने का वो। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले चौथे फरार आरोपी मोहम्मद शाहिद अहमद को सुपेला थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर सेक्टर 7 निवासी प्रार्थिया सुषमा मोतेवार से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों मकसूद खान, रेशमा खातून और श्यामली श्रीवास्तव को सुपेला थाना पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले के चौथे फरार आरोपी अटल आवास कुरुद निवासी मोहम्मद शाहिद अहमद की पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, जिसे अंततः गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। ये पिछले दिनों का मामला है। पिछले दिनों में प्रार्थी सुषमा मोतेवार के द्वारा थाना उपस्थित कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि इसे रेशमा खातून और मकसूद और शाहिद जो रेशमा का बेटा है और श्यामली श्रीवास्तव महिला है, इन चारों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास में मकान दिलाने के नाम से ठगी की गई, जिसमें मकसूद को ये लोग नगर निगम का बड़ा अधिकारी बताते हुए लोगों से लाखों रुपए हड़प लिए हैं, जिसमें सुषमा मोतेवार से भी 4 लाख के आसपास का ठगी होना बताई। की रिपोर्ट पर मामला तुरंत 420, 120, 34 में दर्ज करने के उपरांत पे आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। 3 आरोपी रेशमा खातून, मकसूद और श्यामली श्रीवास्तव को प्रथम दिवस में ही हिरासत में लेकर पूछताछ कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। एक आरोपी जो शाहिद है वो फरार था, जिसे कल दिनांक को पकड़ के हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके विरुद्ध में अपराध पाए जाने पर उसे भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। गौरतलब है कि सुपेला थाना पुलिस द्वारा ठगी करने वालों, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, चोरी, अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में अभियान लगातार जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं,
जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। भिलाई 3 के एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। भिलाई 3 थाना अंतर्गत हथखोज स्थित टेथिस केम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड एवं स्थानीय पुलिस पहुंची, जहां आग पर नियंत्रण पाया गया। ये हैवी इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज के अंतर्गत आता है। थेथिस केमिकल करके कंपनी है। यहाँ पर सूचना आई कि 12:40 बजे जो है आज दोपहर में आग लग गई है। सूचना मिलने पर तत्काल जो है सभी फायर ब्रिगेड और सबको सूचना दिया गया। आके जो है आग को बुझा दिया गया है। सर कि जहाँ पता चला कि सर आग किस प्रकार से लगी, क्यों लगी है सर? ये केमिकल लोडिंग के दौरान आग लगना बताते हैं। कुछ वेल्डिंग जो है इनका अंदर का वो मशीन का जो वेल्डिंग होता है वो टूट गया था, उस वजह से वो फिर केमिकल जो है वो बर्न हुआ है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, वाटर सिस्टम वगैरह तो लगे हुए हैं, बट उतना सफिशिएंट वो उसकी जानकारी नहीं हो पाई है। अभी उसकी जांच कर रहे हैं। और ये एक्चुअली 12:40 में हमारा मटेरियल बन गया था और उसको दूसरी जगह शिफ्ट करके रखा गया था। और जब टैंकर लोडिंग करने से स्टार्ट किया तो वो अचानक से वेल्डिंग टूट के मटेरियल निकलने लगा, उसके कारण आग पकड़। इसमें किसी का लापरवाही नहीं है जो किसी कारणवश जो आग लगे इसमें। नहीं, हमारे पास सारा सुरक्षा है और हमने बहुत देर तक, आधा घंटा तक वेट किया और अपना खुद से कंट्रोल भी किया। जितना भी फायर एक्सचेंजर था हमने उसको कंट्रोल करके रखा और जब उसके दरमियान गाड़ी आ गई और आग पे काबू कर लिया। कंपनी में क्या चीज़ होता है, क्या बनता है, क्या है? हमारा एल्युमिनियम ग्रेड पिच बनाते हैं हम लोग कोलतार से, और उसको एल्युमिनियम कंपनी में सप्लाई करते हैं। हमारा हर जगह पे पानी का पॉइंट है और फायर एक्सचेंजर हर जगह रखा हुआ है 200-500 लीटर का। सर काम के दरमियान जो अगर वेल्डिंग वगैरह क्रैक हो जाए तो उस पर हम लोग का तो ये कंट्रोल रहता नहीं है, वो अचानक से हो जाता है। यहाँ 20 अप्रोक्सली है हमारे। गुरुवार को पूरे देश भर में पत्नियों ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से देर शाम को चंद्रदेव की पूजा अर्चना कर अपने पतियों के हाथों से जल ग्रहण कर अपना व्रत समाप्त किया। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में अपने पति और अपने पूरे परिवार की सुख, समृद्धि और लंबी आयु के लिए अनेकों व्रत किए जाते हैं, परंतु बात जब जीवन साथी के लंबे उम्र की हो तो उसमें करवा चौथ का व्रत बहुत ही विशेष माना जाता है। भिलाई में भी घर घर में पत्नियों ने अपनी पति के लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा और देर शाम चंद्रदेव के दर्शन कर उन्हें अर्घ देकर अपने पति के दर्शन करने के बाद अपने पति के हाथ से अमृत धारा ग्रहण करके अपना व्रत समाप्त किया। इस दौरान पत्नियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि इस व्रत के माध्यम से क्या मांगती हो, तो पत्नियों द्वारा बड़ी सरलता से कहा गया कि सिर्फ आपको। चंदा मामा से क्या मांगो? 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 5
ज्यादातर ऐसा भी देखा गया है कि इस करवा चौथ में पत्नियों के व्रत को सफल बनाने के लिए पति भी ठीक अपनी पत्नियों की तरह निर्जला उपवास रखा करते हैं और चंद्रदेव की पूजा साथ साथ करके दोनों ही एक दूसरे के प्रति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने, चौराहों में बेलगाम यातायात व्यवस्था पर लगाम लगाने यातायात पुलिस ने जद्दोजहद शुरू कर दी है, जिसे लेकर ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने अधिकारियों के साथ चौराहों एवं प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया और व्यवस्था बनाने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। शहर की बेलगाम हो चुकी यातायात व्यवस्था और वाहन चालकों में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई का भय खत्म होने से यातायात व्यवस्था अनियंत्रित हो चुकी है। वाहन चालक मनमर्जी से यातायात के नियमों की अनदेखी कर वाहनों का परिचालन कर रहे हैं। इसके मद्देनजर यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने नवपदस्थ ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने शहर के प्रमुख चौराहों, मार्गों आदि का निरीक्षण अधिकारियों की टीम के साथ किया। ट्रैफिक डीएसपी ने सभी व्यवस्थाओं को देखा और बेलगाम हो चुकी यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण की जानकारी ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने दी। जो सुपीला चौक है इसके ऊपर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है और अभी कुछ ही दिनों को जो दोनों तरफ का ट्रैफिक है उसके लिए चालू किया गया है। तो इसमें हमने दोनों तरफ ट्रैफिक का बल लगाया हुआ है और उनको ये हिदायत दिया हुआ है कि जो हाईवे का ट्रैफिक है उसको ज़्यादा चलाएं। इसके अलावा जो क्रॉसिंग है उसको इस प्रकार चलाएं कि दुर्घटना ना हो और आसानी से लोग यहाँ सड़क पार कर सकें। और ट्रैफिक को जो रोकते समय भी उनको बताया गया कि जो पीछे लाइन बना हुआ है उसके पीछे रोकें। इसके अलावा वायरलेस भी उपलब्ध कराया गया है और लगातार कम्युनिकेशन बना के रखें जहाँ किसी निर्मित ना हो और लोग आसानी से सड़क को पार कर सकें। बहरहाल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने ट्रैफिक डीएसपी ने प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने की बातें कही हैं। साथ ही यातायात के नियमों की अनदेखी कर वाहनों का परिचालन करते वाहन चालकों पर समझाइश का असर नहीं दिखने पर कार्रवाई करने की बातें भी कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ ही हम रुक रहे हैं यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, ब्रेक के उस पार। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये बड़े खबरों की ओर एक बार फिर। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई द्वारा बाजारों की रौनक बढ़ाने आया त्योहार चलो बाजार अभियान के द्वारा ग्राहकों को आमंत्रण दिया गया कि अपने बाजारों से ही खरीदारी करें। इससे बाजार समृद्ध होंगे, साथ ही आपसी रिश्ते भी। भिलाई चैम्बर द्वारा ये अभियान आया त्योहार चलो बाजार अजय भसीन व गार्गी शंकर मिश्रा के नेतृत्व में लिंक रोड में आयोजित किया गया। इस दौरान भिलाई चैम्बर के पदाधिकारियों ने बाजार आए ग्राहकों को मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया। इससे पूर्व बस्ती में जाकर मनोहार पत्र के माध्यम से घर घर लोगों को आमंत्रण दिया गया, लोकल बाजारों में आए व दिवाली की खरीदारी करें। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात विभाग विश्वास चंद्राकर ने भिलाई चैम्बर के इस अभियान को बाजार में रौनक बढ़ाने व व्यापारियों के लिए सराहनीय प्रयास बताया। इसी परिप्रेक्ष्य में अजय भसीन ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि भिलाई चैम्बर का ये अभियान बाजारों में रौनक वापस लाने में मील का पत्थर साबित होगा। खुशियां मिलती है बाजारों में, इसलिए अपने बाजारों से अपने लोगों से खरीदारी करें। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन से सस्ते व अच्छे प्रोडक्ट स्थानीय बाजारों में आपका इंतजार कर रहे हैं। भिलाई चैम्बर अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा ने बताया कि इस अभियान में बाजारों में हर दुकान पर पोस्टर लगाकर ऑनलाइन से दूर बाजारों से करें खरीदारी का संदेश दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुहिम जो है आया त्योहार चलो बाजार, ये व्यापारियों की एक भावना है जो हम उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम बने। व्यापारी सदा से तैयार रहा है कि व्यापारी को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते दाम में दे सके, और सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई भिलाई में रहा है तो पावर हाउस बाजार रहा है, जहाँ पे छोटे से लेके बड़ा तक हर सामान मिलता है। आप यहाँ पे आ जाइए और दिन भर खरीदी कीजिए, एंजॉय कीजिए। अगर आप उसके बाद थक जाते हैं तो नाश्ता भी आपको अच्छा और सस्ता मिलता है। ये इस बाजार की खासियत है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे वो सामान जो चीज़ चाहिए वो पूरी की पूरी चीज़ें मिलती है, और अब उसके बाद जब वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, उसकी ड्रेसेस भी मिलती है। आगे वो चीज़ें जो उसको जीवन में आगे बढ़ती हैं, अप्लायंसेस की ज़रूरत होती है, ज्वेलरी की ज़रूरत होती है, जूते चप्पल की ज़रूरत होती है, रेडीमेड की ज़रूरत होती है, हर चीज़ों का ये बाजार सजा हुआ है। खाने पीने की बात करें तो इससे सस्ता और कहीं नहीं मिलता है। कोई भी मार्ट ये दावा नहीं कर सकता है कि वो पावर हाउस से सस्ता अनाज किराने का सामान दे सकता है। तो हम सिर्फ रूबरू कराने का काम कर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से कि एक पीढ़ी दो पीढ़ी जो यहाँ पे चली आ रही है वो तो आ रही है, लेकिन जो आगे की जो पीढ़ी है, जिन लोगों ने मान लिया है कि ऑनलाइन ही सिर्फ बाजार होता है, उन्हें हम दस्तक दे रहे हैं। और जो हमारे पुराने साथी हैं उनका हम मुंह मीठा करा के उनको अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, और उनको हम निवेदन कर रहे हैं कि आगे जाइए। और जो अभी नई पीढ़ी जो आ गई है और सिर्फ ये मान रही है कि एक कमरे के अंदर ही सिर्फ खुशियाँ मिलती है, हम उन्हें गलत सिद्ध करने पर लगे हुए हैं कि एक बार बाजार तो आइए, बाजार की रौनक देखिए। यहाँ सिर्फ सामान नहीं मिलता है, आपको खुशियाँ मिलती है, आपको भावनाएं मिलती हैं, एक परिवार का स्वरूप मिलता है। उससे रूबरू कराने का काम छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आया त्योहार चलो बाजार के माध्यम से करने जाए। देखिए, कहीं ना कहीं एक सिस्टम होता है, जो नया सिस्टम डेवलप होता है उसे बहुत सारी रियायतें देनी पड़ती है, लेकिन अब हमारा व्यापारी भी कमर कस के तैयार हो गया है और ये बताने को तैयार हो गया है कि अगर आप उनको रियायतें देंगे तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हम भी खड़े रहेंगे और उन रियायतों का हम पुरजोर विरोध करेंगे, और उसके लिए भी अपने व्यापारियों के लिए भी हम वो चीज़। आया त्योहार चलो बाजार, ये मुहिम पूरे भिलाई में चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई के द्वारा चलाई जा रही है। हमारे प्रदेश महामंत्री जी के नेतृत्व में ये अभियान पूरे भिलाई में है, और लगभग 50,000 इन्विटेशन हम पूरे भिलाई में भेज रहे हैं, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में जिस तरीके से ऑनलाइन का प्रभाव बाजार में, लोगों का अट्रैक्शन मोबाइल की ओर, डाटा सस्ता होने से, इंटरनेट का प्रभाव बढ़ने से जिस तरीके से लोगों का प्रभाव मोबाइल की ओर गया है, और डिप्रेशन एंजाइटी की बीमारी उनको घेर रही है, सारी चीज़ें मोबाइल में सिमटती जा रही है, और बाजार आवागमन से उनका कंपैरिजन बंद हो गया है। हम ये समस्त उपभोक्ताओं को भिलाई में हम आग्रह कर रहे हैं कि आप बाजार आइए और समान उत्पाद को एक बार ऑनलाइन से आप कंपैरिजन कीजिए कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, किस पे आप अधिकार जमा सकते हैं, क्योंकि लोकल दुकानदार से अगर आप खरीदी करेंगे तो अधिकार से आप सेवा के लिए और उत्पाद की क्वालिटी के लिए आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन से आप उत्पाद ले रहे हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज लाखों दुकानदार रजिस्टर्ड हैं। कोई उसमें 420 कर रहा है, कोई गलत सामान भेज रहा है, कोई दूसरी चीज़ें कर रहा है। आप दावा आपत्ति करने की स्थिति में नहीं रह पाते हैं। कई लोगों की भी समस्याएं हम लोगों ने देखी कि किसी के पैसे रिफंड नहीं आ रहे हैं, किसी को उत्पाद गलत मिल जा रहा है। तो इसको लेकर हम पूरे भिलाई में एक जागरूकता अभियान कर रहे हैं उपभोक्ताओं के लिए कि त्यौहार में आप लोग बाजार की रौनक बढ़ाइए, बाजार में आइए और दुकानदारों से जुड़िए, अपने पुराने प्रगाढ़ संबंध, क्योंकि पीढ़ी का बाजार है। पावर हाउस क्षेत्र लिंक रोड से हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया है, और चूंकि ये एक बहुत बड़ा मॉल के रूप में आज 50-60 वर्ष पुराना बाजार है, जहाँ छोटे से छोटा सामान और बड़े से बड़ा सामान लिस्ट का पूरा होता है। तो हम सभी को इन्वाइट कर रहे हैं। आज भिलाई के आसपास के लगे हुए क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी आके बसी है जो पावर हाउस क्षेत्र एंटर ही नहीं करती है या अन्य बाजारों में प्रवेश ही नहीं कर पाती है। वो एक सीमित सुपरमार्केट में वो लोग सीमित हो गए हैं।
इस अभियान के माध्यम से हम उन सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए बाजार को देखिए, यहाँ खरीदारी का मजा लीजिए और यहाँ के व्यापारियों के आत्मीयता को, उनके संबंधों को महसूस कीजिए। एक डोर डिलीवरी के माध्यम से एक अभियान हम लोगों ने बाजार में शुरू किया है कि जो भी सामान आप ले रहे हैं वो आपके घर तक पहुँचाया जाएगा या पार्किंग में आपकी गाड़ी तक भी हम डिलीवर करके देंगे। ये भी अभियान हम लोगों ने बाजार में स्टार्ट किया है। इस कार्यक्रम में आम जनता से ऑनलाइन खरीदी के नुकसान व लोकल बाजारों से खरीदी के फायदे पर प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम किया गया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। यही मार्केट से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? क्यों? क्योंकि ये मार्केट अच्छा लगता है, क्योंकि सामान को छू कर लिया जाता है तो संतुष्ट। आप खुश हैं? क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहेंगे? लिंक रोड के व्यापारियों व जवाहर मार्केट के व्यापारियों ने चैम्बर के इस अभियान की प्रशंसा की है और विश्वास जताया है कि इस प्रयास से इस दिवाली मार्केट में रौनक बढ़ेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बीएसपी के नगर सेवाएं प्रवर्तन विभाग द्वारा मरोदा फ्लाईओवर के समीप बीएसपी की 10,000 वर्ग फीट जमीन को लाव लश्कर के साथ कब्जा मुक्त कराया गया। जमीन में पूर्व पार्षद और अन्य लोगों द्वारा कब्जा कर सीमेंट का पोल बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। मरोदा फ्लाईओवर के समीप भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं प्रवर्तन विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 वर्ग फीट जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है, जिसका बाजार मूल्य 1.25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। जमीन में नगर निगम रिसाली के पूर्व पार्षद नरेश कोठारी व अन्य लोगों द्वारा कब्जा कर सीमेंट का पोल बनाने फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। कब्जे को 3 जेसीबी मशीन की सहायता से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़फोड़ कर मलबे में तब्दील किया गया। कब्जेधारियों के खिलाफ संपदा न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के आवासों के कब्जेधारियों भू माफियाओं के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वहीं दूसरी ओर नगरपालिक निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त अजय त्रिपाठी के आदेशानुसार क्षेत्र में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के विरुद्ध में कार्यवाही की जा रही है। निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शांतिनगर भिलाई 3 में छापामार कार्यवाही की गई। वहीं बाजार चौक भिलाई 3 मार्केट जी रोड में शासन द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ उपयोग करते पाए जाने पर व्यापारियों से 5,100 रुपए अर्थदंड वसूल करते हुए भारी मात्रा में प्लास्टिक पॉलीथीन को भी जब्त किया गया। आयुक्त अजय त्रिपाठी ने यह कार्यवाही निरंतर जारी रखने का आदेश निगम के खाद्य विभाग को दिया है। देखिए, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है और शुरू से ही इसमें कई बार मौका दिया गया लोगों को कि जो प्लास्टिक हैं, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उनका उपयोग न करें और एक निश्चित मोटाई से अधिक ही प्लास्टिक का उपयोग किया जाए। इस संबंध में काफ़ी जुलाई से लेकर के लगातार लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है तथा साथ ही साथ इसके अल्टरनेट भी मार्केट में उपलब्ध कराए गए हैं। उसके बावजूद भी कुछ दुकानों में, कुछ जगहों पर इसका उपयोग हो रहा है जो कि एनजीटी के गाइडलाइन के अनुरूप एवं पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए अभी हमने भिलाई नगर निगम भिलाई चरौदा के तहत जितने भी हमारे फील्ड वर्कर्स हैं वो दुकानों में कार्रवाई कर रहे हैं तथा जब्ती बना करके साथ ही जुर्माने की कार्रवाई चल रही है। अभी सर, नगरवासियों की आपकी तरफ से क्या? नगरवासियों को अपने भविष्य के लिए इस पृथ्वी को सहेज के वापस देना है। इस दृष्टि से पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को बचाए रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल न करें। जिस प्रकार हम मोबाइल या पावर बैंक हाथ में लेके चल सकते हैं तो निश्चित रूप से एक थैला भी हाथ में लेके चल सकते हैं मार्केटिंग के लिए। उन्हीं थैलों का उपयोग करें जो कि जिनका कि जो नष्ट हो सके आसानी से, जो पर्यावरण को किसी भी प्रकार से परेशानी में न डालें। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।